नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। सावन का पहला सोमवार आज राजस्थान के शिव मंदिर में 151 किलो घी से अभिषेक। काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए 1 सेकंड का वक्त। सावन महीने का आज पहला सोमवार है। सभी ज्योतिर्लिंगों के अलावा देश के छोटे बड़े सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक जारी है। रविवार रात से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भीड़ जमा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के तड़के सुबह 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। यहाँ हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं। सावन महीने में यहाँ 80 लाख लोगों के आने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर में चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 3 बजे भगवान भोलेनाथ का 151 किलो गाय के घी से अभिषेक किया गया है। महंत शक्ति व्यास ने बताया 3100 किलो आम से मंदिर की सजावट की गई है। यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। रात से ही दर्शन जारी है। कल से आधार ओटीपी से बुक होंगे तत्काल टिकट। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। आम यात्रियों को टिकट आसानी से मिलेगा। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। कल 15 जुलाई 2025 से बुकिंग करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा ओटीपी भी लगेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते थे, क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट सॉफ्टवेयर या गलत तरीकों से टिकट बुक कर लेते थे। इसमें आम यात्रियों को टिकट मिलना मुश्किल हो जाता था। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुके। सावन का पहला सोमवार, हरिद्वार और शिव मंदिरों में कांवड़ियों की भारी भीड़। गंगा जल लेने उमड़ा जनसैलाब। आज हरिद्वार से कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी ओर शिव मंदिर में भी लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इस मौके पर लाखों कांवड़ियों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी है। सावन के पहले सोमवार को हजारों कांवड़िए शिव मंदिरों में जलाभिषेक और हरिद्वार गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। मंदिरों और घाटों के एंट्री द्वारों पर बैरियर लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर रूट डायवर्जन लागू किए हैं, ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। साथ ही प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की है। बिहार में बाढ़, बिजली गिरने से 13 की मौत। राजस्थान में 7 की जान गई। एमपी के 4 जिलों में बाढ़। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। बिहार में बीते 24 घंटे में बाढ़, बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की जान चली गई। इनमें सबसे ज्यादा 5 मौतें बांका में हुई। वहीं बाढ़ से गयाजी में 2, नालंदा और पटना में व्यक्ति की मौत हुई है। राजस्थान में भी बीते एक दिन में बारिश की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। भीलवाड़ा में 2 चचेरे भाइयों की बरसाती नाले में और राजसमंद में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। ब्यावर में कीचड़ में गिरने से बच्चे की जान चली गई। भरतपुर में बिजली गिरने से पाली में बारिश में करंट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर और गुना में बाढ़ के हालात हैं। रविवार को इन जिलों के कई गांव बाढ़ में घिरे रहे। छतरपुर में धसान नदी में पिकअप बह गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बांग्लादेश ने पीएम मोदी को 1000 किलो आम भेजे। यूनुस ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी। ममता को भी हरिभंगा आम गिफ्ट किए। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने हरिभंगा किस्म के 1000 किलोग्राम आम भारत भेजे हैं। इन्हें पीएम मोदी, भारत के राजनयिकों और दूसरे अधिकारियों को उपहार में दिए जाएंगे। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत बांग्लादेश की इस पहल को मैंगो डिप्लोमेसी कहा जा रहा है। इसके तहत अंतरिम सरकार को न सिर्फ केंद्र सरकार को, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा को भी हरिभंगा आम भेजे हैं। अब पीएफ से घर खरीदना हुआ आसान, सरकार ने बदले नियम। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जो खासकर उन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आए हैं जो पहली बार घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन डाउन पेमेंट के लिए धन जुटाने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। अब ईपीएफ खाते से पैसे निकालकर घर की डाउन पेमेंट की जा सकेगी, जिससे मकान खरीदना पहले से काफी आसान हो जाएगा। ईपीएफओ ने ईपीएफ योजना 1952 में नया प्रावधान पैरा 68 बीडी जोड़ा है, जिसके तहत अब कोई भी सदस्य अपने पीएफ खाते से 3 वर्षों के बाद 90% तक की राशि निकाल सकता है। यह रकम मकान की डाउन पेमेंट, ईएमआई भुगतान या नए घर के निर्माण में इस्तेमाल की जा सकती है।
डिजिटल तकनीक ने बदल दी भारत की कर प्रणाली, रिफंड में 474% बढ़ोतरी, अब सिर्फ 17 दिन में मिल रहा पैसा। डिजिटल तकनीक ने भारत की कर प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और तेज बना दिया है, जिससे करदाताओं को रिफंड पहले से कहीं जल्दी और ज्यादा मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल तकनीक ने भारत की कर प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और तेज बना दिया है, जिससे करदाताओं को रिफंड पहले से कहीं जल्दी और ज्यादा मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में कर वापसी रिफंड में 474% की वृद्धि हुई है, जबकि औसतन रिफंड जारी होने का संब 93 दिन से घटकर सिर्फ 17 दिन रह गया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने ये जानकारी दी। डिजिटल तकनीक ने भारत की कर प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे कर वापसी रिफंड में 474% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत की कर प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। कर वापसी की रफ्तार कर संग्रह से करीब दोगुनी तेजी से बढ़ी है। कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगी यूपी सरकार, हर सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कांवड़ यात्रियों से भी अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने में मदद करें। किसी तरह की अव्यवस्था सामने आने पर उन्हें पुलिस अधिकारियों से तुरंत संपर्क करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी शिव भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और इस दौरान प्रशासन से पूर्ण सहयोग बनाए रखें। सावन के प्रथम सोमवार से ही शिव भक्त कांवड़ियों ने भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करना शुरू कर दिया है। आज हर शिव मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने हर वर्ष की भांति इस बार भी कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा करने का निर्णय लिया है। सरकार ने सभी कांवड़ शिविरों में शिव भक्तों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। तलाक मामले में पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग सबूत, सुप्रीम कोर्ट बोला ये निजता का उल्लंघन नहीं, रिश्ता जासूसी तक पहुंचा तो पहले ही टूट चुका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना रिकॉर्ड कॉल को वैवाहिक विवादों में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसा करना पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसे सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा जीवन में गोपनीयता का अधिकार पूरा नहीं हो सकता। इंडियन एविडेंस की धारा 122 के तहत पति पत्नी के बीच बातचीत को कोर्ट में उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन तलाक जैसे मामलों में इसे अपवाद मानते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा, हम नहीं मानते कि इस मामले में निजता के अधिकार का कोई उल्लंघन हुआ है। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, आम से लदा ट्रक पलटने से 9 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बीती रात पुल्लमपेट मंडल के रेड्डी चिरुवु कट्टा के पास एक आम से भरा ट्रक पलट गया। इसमें 9 लोगों की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक ये हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे की खबर सुनते ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गहरी संवेदना जताई। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की वजह जानने की कोशिश की। अधिकारियों ने बताया कि मरने वाले लोग राजमपेट से रेलवे कोडुरो जा रहे थे, तब यह हादसा रात के वक्त हुआ। स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए आज रवाना होंगे शुभांशु। 23 घंटे के सफर के बाद पहुंचेंगे। 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आज यानी 14 जुलाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट अगले दिन 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में लैंड करेगा। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल होगा। ये कार्गो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चारों एस्ट्रोनॉट 26 जून को शाम 4:01 पर ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे एस्ट्रोनॉट रवाना हुए थे। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों के कारण 6 बार टाला गया था। हरियाणा के गांव में 5 दिन से पुलिस का पहरा। मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती से शादी रचाई, दोनों अलग रहने को राजी। ग्रामीणों को यकीन नहीं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव महाराणा में पिछले 5 दिन से पुलिस का पहरा है। इसकी वजह यह है कि गांव के ही एक मुस्लिम युवक शाहिद ने हिंदू युवती प्रीति से शादी कर ली। दोनों शादी कर गांव लौटे तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। युवक के परिवार की दुकानें बंद करा दी गई जो अब तक नहीं खुली हैं। हालांकि मामला थाने भी पहुंचा और दोनों पक्षों की पंचायत भी बुलाई गई। यहां युवक युवती ने अलग अलग रहने के शपथ पत्र दिए हैं। इसके साथ दोनों को सेफ हाउस से परिजनों के हवाले कर दिया गया है, मगर गांव के लोगों को कहना है कि दोनों ज्यादा दिन तक अलग नहीं रह पाएंगे। कानूनी तौर पर वे पति पत्नी हैं। ग्रामीण दोबारा से पंचायत बुलाकर कड़ा निर्णय लेने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारी की पत्थरों से पीट कर हत्या, कपड़े उतारे, शरीर पर कूदे, नाचे, 5 हमलावर गिरफ्तार।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू कबाड़ व्यापारी की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। हमलावरों ने 9 जुलाई को मिडफोर्ड अस्पताल के पास कारोबारी लालचंद सुहाग को पहले ईंटों और पत्थरों से पीटा, फिर सिर और शरीर बुरी तरह कुचल दिया। भीड़ ने कारोबारी के कपड़े तक उतार दिए और कुछ हमलावर उनके शरीर पर कूदते नाचते हुए देखे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की वजह जबरन वसूली और कारोबारी विवाद को बताया जा रहा है। हालांकि अभी घटना के पीछे का असल मकसद सामने नहीं आया है। घटना के बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हत्या की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी के गठन की मांग को लेकर वकील यूनुस अली अकंद ने रविवार को हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। थोक महंगाई 20 महीने के निचले स्तर पर, जून में ये -0.13% रही। खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी आई। जून महीने के थोक महंगाई घटकर -0.13% पर आ गई है। ये इसका 20 महीने का निचला स्तर था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में ये -0.56% पर थी। वहीं मई में ये 0.39% और अप्रैल में 0.85% पर थी। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों की कीमतों के घटने से महंगाई कम हुई है। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ा है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। जेलों में बढ़ता कट्टरपंथ बड़ी चुनौती, सरकार का निर्देश, कड़ी नजर रखें राज्य केंद्र शासित प्रदेश। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे एक पत्र में कैदियों की जांच, समय समय पर जोखिम मूल्यांकन और उच्च जोखिम वाले कैदियों को अधिक निगरानी के साथ अलग रखने सहित विभिन्न उपायों की सूची समेत कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने ऐसे कैदियों को कट्टरपंथ से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाने के लिए भी कहा है। गृह मंत्रालय ने जेलों में बढ़ते कट्टरपंथ को गंभीर चुनौती बताया है। मंत्रालय ने जेलों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कट्टरपंथ की बढ़ती प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाने की जरूरत बताई है। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे एक पत्र में कैदियों की जांच, समय समय पर जोखिम मूल्यांकन और उच्च जोखिम वाले कैदियों को अधिक निगरानी के साथ अलग रखने सहित विभिन्न उपायों की सूची समेत कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने ऐसे कैदियों को कट्टरपंथ से मुक्त करने के लिए एक अभियान चलाने के लिए भी कहा है। समोसा और जलेबी जैसे स्नैक्स पर मिलेगा हेल्थ अलर्ट। कैंटीन में तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड लगाने होंगे। इस पर शुगर कैलोरी की जानकारी होगी। अब समोसा, जलेबी, लड्डू और वड़ा पाव जैसी खाने की चीजों में कितनी शुगर और कैलोरी है, इसकी जानकारी तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड के जरिए देनी होगी। भारत में बढ़ती मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों को देखते हुए ये कदम उठाया है। हालांकि ये नियम सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसे एम्स और IIT सहित अन्य इंस्टीट्यूट की कैंटीन्स पर लागू होगा। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय अब समोसा, जलेबी, लड्डू और वड़ा पाव जैसी खाने की चीजों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए इन पर चेतावनी देनी होगी। इसके लिए केंद्रीय संस्थानों में तेल और शक्कर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। GST में बड़े बदलाव के संकेत, खत्म होगा 12% का स्लैब, अहम भूमिका में अमित शाह। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST में बड़े बदलाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी हितधारकों, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ सर्वसम्मति बनाने के लिए चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विवादित मुद्दों को सुलझाना और प्रक्रिया को रफ्तार देना है। हालांकि इसमें सबसे अहम प्रस्ताव 12% टैक्स स्लैब को खत्म करना है, जो लंबे समय से लंबित है। इस बदलाव के जरिए कुछ वस्तुओं को 5% और कुछ को 18% स्लैब में शिफ्ट किया जाएगा। इससे GST में जटिल मल्टी रेट स्ट्रक्चर सरल होगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर करीब 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार GST के 8 साल के बाद सिस्टम स्थिर हुई है। ऐसे में यह बदलाव आसान नहीं होगा। विपक्षी या BJP शासित कोई भी राज्य इस प्रस्ताव को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। सरकार के राजस्व का नुकसान एक बड़ी चिंता है। इस खतरे को देखते हुए अमित शाह पहले ही राज्यों के साथ लंबी चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से भी बातचीत की है। खाने के पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करते ही बवाल, कांवड़ियों ने ढाबे के मुस्लिम मालिक पर हंगामा कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में एक होटल संचालक की असली पहचान सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लकी ढाबा नामक इस होटल पर हरिद्वार जा रहे कांवड़ यात्रियों ने भोजन किया था। आरोप है कि होटल मालिक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताया। UPI पेमेंट के लिए QR कोड स्कैन करते ही असली नाम सामने आ गया। कांवड़ यात्रियों ने जब
जब पेटीएम स्कैनर से भुगतान किया तो उस पर मुस्लिम नाम देखकर वे भड़क उठे। भ्रम फैलने के बाद यात्रियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने ढाबे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके चलते पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और कांवड़ियों को शांत कराया। 8 बेटों को दिया जन्म, फिर भी शमशान घाट पर 6 घंटे तक पड़ा रहा मां का शव। संपत्ति के लिए लड़ते रहे भाई। बिहार के भागलपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला घटना सामने आया है, जहां 8 बेटों की मां का शव लगभग 6 घंटे तक शमशान घाट में पड़ा रहा। लेकिन सभी भाई मुखाग्नि देने की बजाय संपत्ति के लिए आपस में लड़ने लगे। भाइयों का विवाद इस कदर बढ़ गया कि मां का शव यूं ही पड़ा रहा। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बेटों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कराई। दरअसल पूरा मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के नया छावनी का है, जहां शनिवार की रात 9:30 बजे सुदामा देवी का निधन हो गया। वहीं जब अंतिम संस्कार के लिए शव सुल्तानगंज शमशान घाट लाया गया तो भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि सुदामा देवी के 8 पुत्र थे, जिनमें से 2 की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। बाकी 6 में से किसी को मुखाग्नि देनी थी, लेकिन परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस, फिर शुरू हुई अंतिम संस्कार की प्रक्रिया। इस दौरान मृतका के छोटे पुत्र लाल मोहन यादव ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रोक दी और स्वयं मुखाग्नि देने की जिद पर अड़ गया। वहीं जब स्थिति तनावपूर्ण हो गई तो पुलिस शमशान घाट पहुंची। पुलिस ने बेटों को समझाने का प्रयास किया। काफी खींचतान के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद मंझले पुत्र लाल मोहन यादव ने मां को मुखाग्नि दी। शमशान घाट पर मौजूद लोगों ने कहा कि एक पुत्र का मां के शव के साथ इस प्रकार का व्यवहार बेहद शर्मनाक है।